नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म और शैव धर्म से जुड़ी हुई घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने इस चैप्टर का नोट्स दिया हुआ था जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव में वो सभी चीज़ें नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने उसका नोट्स कराया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम कौन सा है। ठीक है, तो पहले देखिए आपका इसमें कृत्य हो जाएगा त्रेता द्वापर फिर कलियुग या कल की अवतार जिसको बोलते हैं। कृत्य को हम लोग सतयुग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों का क्रम है। पहला है कृत्य जिसको हम लोग सतयुग के नाम से जानते हैं, त्रेता द्वापर फिर कलयुग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक है, शैव संप्रदाय इसमें कौन सा है, तो प्राचीन भारत में आपका मतमयूर हो जाएगा। मतमयूर आयोजक आजीवकता आपका बौद्ध से रिलेटेड है। तो आइए इसका देख लेते हैं। आपका वही एक लाइन में दिया हुआ है कि मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में। अगला देखिए है कि आपका अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का सिंबल जो है, प्रतीक है, वो किस चीज के लिए है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वो देव और उसकी शक्ति योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो कह रहा है प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती के संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकरी गई। इसके संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों ने सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी थी। आगे देखिए है कह रहा है नैनार जो है वो कौन थे। नैनार, तो नैनार आपका शैव संप्रदाय से शैव धर्म से जुड़े हुए संत थे। नैनारों की आइए यहाँ पहले व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे आपका कि यहाँ पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा क्षेत्र में हुआ था। किसका, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भक्ति का। तमिल भाषा के क्षेत्र में भक्ति भावना का लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदाय प्रमुख भूमिका रहा था। एक है आपका अलवार और एक है आपका नैनार। तो देखिए भगवान विष्णु के जो उपासक थे वो उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव धर्म का उपासना करने वाले नैनार कहलाए। ठीक है, अलवारों की संख्या हमने पिछले नोट्स वाले वीडियो में बताया था कि अलवारों की संख्या कितनी, 12 जो आपका 12 थी। आपको बताना है कमेंट करके, उसमें हमने ये भी बताया है कि नैनारों की संख्या कितनी है। ठीक है, नैनारों की संख्या आप लोग कमेंट करके बताइए जो शिव भक्त थे। यही आपका डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिसमैच है। तो आइए देखते हैं आगे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और उसकी कठोरता का विरोध किया था। आइए अगला देखिए है नैनार कौन थे। तो अभी ऊपर हमने देखा कि नैनार कौन थे, आपके शिव भक्त। ठीक है, तो शिव भक्त या बोल सकते हैं शैव धर्म अनुयायी थे आपके। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे। तो अलवार संत, मुख्य अलवार संतों की सूची भी हमने नोट्स में देखा था। तो उसमें आपका तिरुज्ञान जो है वो अलवार नहीं, जबकि आपका नैनार संत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है। तो इसमें आपका गुप्त काल के शासकों का सबसे अधिक योगदान बताया गया है भगवत संप्रदाय में। भगवत संप्रदाय या वैष्णव धर्म के चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी माना हुआ था। ठीक है, तो वैष्णव का जो मत अनुयायी थे वो आपका अपना राज्य धर्म उसको बना लिया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे। विष्णु के वाहन इसमें गरुड़ जो है वो गुप्तों का राज्य चिन्ह भी था। ठीक है, तो इन सभी चीजों से पता लगता है यहाँ पर जो मुख्य रूप से चला था प्रचलन में वो आपका गुप्तों का ज्यादा इसमें सहयोग मिला। अगला देखिए कह रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कह रहा है कि परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषि सतवत वंशी जो है वृष्णि वंश के थे, या बोल सकते हैं सातवत
वंश के थे कृष्ण, जिन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य थे। ठीक, तो घोर अंगिरस ऋषि जो हैं इनके शिष्य, ये सब चीजें हम लोग नोट्स में पढ़ लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें आपका देखने को मिलता है सर्वप्रथम देवकी पुत्र का वर्णन। ठीक है, वही ऊपर की व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसमें आपका वासुदेव कृष्ण जो है वो भागवत धर्म के बोल सकते हैं या फिर भागवतों ने किया था। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान विष्णुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण के प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। अगला है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो इसी में कृष्ण का भाई बोला जाता है कि बलराम जो है वो आपका हल लिए हुए प्रतीक के रूप में उसमें देखने को मिलता है। तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है, उन्हें हलाधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों का कितने रूप बताया गया है। तो भागवत संप्रदाय में कुल 9 रूपों का आपको देखने को मिलेगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। तो नवधा भक्ति मतलब 9 भक्ति है आपकी। अगला देखिए, कह रहा है कि हेलियोडोरस के वेसेनगर अभिलेख संदर्भित है किससे। तो इसमें आपका वेसनगर जो है वो आपका वासुदेव से रिलेट करता है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्याख्या देखते हैं। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा अर्थात बोल सकते हैं वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला से ये यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो याद रखेंगे यहाँ 2 चीजें हैं, हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदस कहा गया है। किसमें, तो आपका ये गरुड़ स्तंभ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, वो है आपका हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख। अभी हम लोगों ने ऊपर इसकी व्याख्या देख लिया है। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है। अभी हम लोग ने जस्ट देखा वेसनगर का गरुड़ हेलियोडोरस का जो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ की निवासी था। तो ये आपका तक्षशिला का था। ठीक है, ऊपर की ही व्याख्या रहेगी। अगला है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो इसमें आपका जो है वह है वराह अवतार। ठीक है, वराह अवतार को भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। यहाँ दोनों नाम याद रखेंगे, किसका वध किया था, हिरण्याक्ष का, वो था वराह रूप, तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। अगला देखिए कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो है आस्तिक और नास्तिक जो है इसमें सबसे बड़ी अंतर होती है कि वेदों की प्रामाणिकता का आस्था। कोई जो है वेद को सही मानता है, उसमें जो चीजें लिखी गई है, और बहुत सारे लोग इसको सही नहीं मानते हैं। तो यही है आस्तिक और नास्तिक व्याख्या। देखिए राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी
वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखा है। परलोक की मान्यता भी इसका वर्गीकरण का आधार रहा है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसहमत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसमें है आपका भगवत गीता जो है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति इन सभी को समान महत्व दिया है, किसी के अधिक और बल नहीं दिया। अगर ज्ञान है, ज्ञान अर्जित कीजिए, कर्म कीजिए और उसके साथ साथ भक्ति कीजिए, सभी का इसमें महत्व दर्शाया गया है। तो गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संतस्य मत्प्राह अनन्यो योगेन मां ध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भ्वामी नाचिरर्थ या मैयावेशी चितासम। अर्थात श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। ठीक है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट देवतावाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। और मीमांसा में जो है वह उसमें आपका केवल कर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो सभी जितने भी संप्रदाय आए, जितने भी वाद आए, उसमें अलग अलग रहा आपका संप्रदाय में। जैसे कि आपका अभी हम लोगों ने देखा अद्वैत में, आपका अद्वैत में शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य बताया, ईश्वर को नहीं बताया था। वेदांत में आपका केवल भक्ति बताई गई और विशिष्ट देवतावाद में आपका वेदांत में भी इसमें केवल भक्ति को महत्व दिया गया, लेकिन मीमांसा में जो है वो आपको केवल कर्म का महत्व दिया गया। तो सभी में अलग अलग महत्व रहा, लेकिन इसमें जो है सबका एक समान दिया गया है भगवत गीता में। आगे देखिए, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक गीता के मुख्य शिक्षा है? तो इसमें दे रहा है निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो इसमें कर्म को बताया जा रहा है कि गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आस्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म इन तीनों के ऊपर बात की गई है, समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों के तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग, विशेषतः निष्काम कर्म योग को ही गीता का मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें दे रहा है भागवत। ठीक है, अब देखिए प्रस्थान त्रयी का मतलब देखते हैं हम लोग। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा गया है। ये तीन कौन कौन सी है? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और आपका भगवत गीता, इसको प्रस्थान त्रयी बोला गया है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो जो है उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों ने जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों का प्रतिष्ठा की थी, उसमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो सबसे आपका पुराना स्थल कौन सा है? तो वह है नैभिसारण्य। नैभिसारण्य के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। ये आपकी व्याख्या रही। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि रामायण के किस कर्मकांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो किष्किंधा कांड में जो है
वह आपका राम और हनुमान का मिलन होती है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में केवल 7 अध्याय या 7 कांड दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाषा भी पूछ लिया है कि रामायण जो है वो किस भाषा में रचित है, तो वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित है, जिसमें 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। इसमें राम और हनुमान की भेंट और बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला देखिए है कि कालिका पुराण। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका शाक्त धर्म से रिलेट करता है। शाक्त शैव का ही एक हमने पढ़ा था, नोट्स में पढ़ाया था कि ये उसी का एक चीज है। ठीक है, तो इसमें आइए बढ़ते हैं। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म के शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। आइए अगला है कि आपका पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो ये भगवान जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसी के आलोक में निकाली जाती है, जो पुरी में रथ यात्रा होती है। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के, ठीक है याद रखेंगे कौन सी माह है, आषाढ़ माह, और शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर किनके सम्मान में, तो जगन्नाथ अर्थात बोल सकते हैं कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन 3 नामों को याद रखना, इन्हीं के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला देखिए है कि नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, तो वहां पर एक ही आपका नासिक में मिल जाएगी, गोदावरी आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि नासिक में 12 वर्ष के अंतराल पर, चूंकि 3 जगहें हैं तो वहां पर 4-4 वर्ष पे होती है आपका कुंभ, तो वो आ जाता है 12 वर्ष पे। तो 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त कहाँ कहाँ, हरिद्वार में गंगा तट और प्रयाग में गंगा और जमुना के संगम स्थल पर आपका लगता है। तो ये 2-2 4 साल यहाँ, 4 साल बाद लगेगा और 4 साल यहाँ लगेगा, तो 4-4 8 और तीसरा जाएगा वो 12 साल के अंतर पे चला जाता है। तो ये इसीलिए आपका 3 स्थलें हैं। और यहाँ पर एक 4-4 8, और ये देखिए अगला जो है उज्जैन में छिपरा नदी, 4-4 8 4 12 हो गई। तो यहाँ पर तीनों स्थलें ये देख लेना है। उसी के अंतराल में आपका नासिक में लगता है कहाँ, गोदावरी नदी के। और बाकी हमने देख लिया, वो देख लीजिए एक बार आपका कि कहाँ है। कुंभ मेला नासिक में आपका हो गया हरिद्वार, सॉरी कुंभ के गंगा में हो गया, गंगा के किनारे हरिद्वार, फिर आपका गंगा और यमुना के प्रयाग, जो आपका गंगा यमुना का संगम स्थल है, सरस्वती नदी का ही आपका संगम था जो आप विलुप्त तो हो चुकी है। और आगे जो है वो आपका उज्जैन में लगती है, वो शिप्रा नदी के तट पर लगती है। 3 स्थलें ध्यान देंगे। अगला देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और उसको जोड़ना है, कौन सा आपका पॉपुलर जगह है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहली चीज जो है आपका जैन धर्म आपका पावापुरी हो जाएगा, महावीर से रिलेट करेंगे तो। हिंदू धर्म से आपका वाराणसी है, यहाँ पर भगवान शिव का आपका पॉपुलर जगह है। इस्लाम धर्म का मक्का मदीना आ जाता है, और आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी, ये हो जाएगा ईसाई धर्मों के लिए। तो 3 4 1 2 देखते हैं हमारा कौन सा है, 3 4 1 2 ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं, तो वही है आपका सेम टू सेम। चलिए इसमें देखते हैं। तो व्याख्या में थोड़ा है कि मदीना जो है पश्चिम सऊदी अरब में हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम स्थल माना गया है। मक्का के बाद मदीना है। वाटिकन सिटी जो है, वेटिकन, ये इटली में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है वेटिकन। तो इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, उनके द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है वेटिकन को। अब देखिए पावापुरी बिहार में आपका राजगिरी से 38 किलोमीटर है, पटना से 90 किलोमीटर पड़ जाता है। जैनियों का यह पवित्र स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में ही हुई थी, अर्थात यहीं पर हुई थी 527 में कहा जाता है। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के तट पर स्थित हिंदू के पवित्रतम स्थल है। यहाँ पर प्राचीन काल में से ही शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है,
अब देखिए ये जो एक टॉपिक बच रहा है हम लोग का छठी शताब्दी का, ये जो है हमारा जनपद का इसमें रिलेटेड है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपका शैव धर्म और वैष्णव धर्म यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। अगला टॉपिक ये रहेगा।